बोलते कैच में जाए तो लड़का तबले सीखे जन है तो तोर लड़का कैच में है का करते ये आपस में चर्चा काना है तो लड़का के तो ठन ठन के तो सब सब फला के हाथ दी तोर लड़का के काना है तो शांति तोर लड़का के काना है तो अमर ऐसे सब कोई बताएं बात बात दोहरे की थी दाई मोर लड़का के नाम ठन ठन मत हाथ दिए हैं नाम के प्रभाव में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अमर नाम रखे हैं लेकिन अमर नहीं होता लेकिन तो उसको जाना ही होता है ना। शांति और लड़का उदंड अशांत पैदा कर रहे हैं तो नाम का साथ साथ व्यर्थ हो गया ना। इसलिए कहा गया है अपने पुत्रों का नाम बड़े विचार कर रखें ऐसे नाम रखो जिनके ब्याज से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। नारायण, राम प्रसाद, रामफल, घनश्याम, कृष्ण, कान्हा, कमल, ये क्या है? सब भगवानों का नाम है। लेकिन वर्तमान समय में इन नामों को बताओ ना, हमारे पास आते हैं जन्म होता है तो जजमान लोग आते हैं बोलते महाराज जी हमारे बच्चे का थोड़ा देख तो दो। नाम बताते भैया आपका का अच्छा से नाम रखा है कृष्ण रत्न। यहाँ से तो हो करते जाते लेकिन उधर से कब तो नाम रखते हैं महाराष्ट्र तो घर के निकल उनको पसंद नहीं जैसा वही लड़का उदंड होते हैं माँ बाप के गर्दन में डंडे लगाते हैं बुढ़ापे में उनको तंग करते देखा तो कोई जादू तो ना थोड़े हैं कि कोई का ग्रादा सा लगे। पंडित लोग बोलते हैं कुंडली बनाए नहीं बनवाए महाराज, समझ जाते हैं महाराज लोग इनको तो मुर्गा बनाना है। फिर वो बता देते हैं कि तुम्हारे लड़के के ऊपर महादशा चल रहा है, कुछ दिनों बाद हाथ नहीं आने वाला, इनके अनुष्ठान करा लो, जब करा लो। तो जहाँ 2 रुपए का बचत करने के विचार किए ना वहाँ 10 लाख की खर्चा में जरूर देते तो हम 2 रुपए ही खर्चा करें ना पड़े या 2 रुपए भी नहीं, केवल जाकर महाराज जी से नामकरण करवाने के। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि अगर भगवान के नाम रखोगे तो आपका उनके ब्याज से नित्य मुख से उच्चारण हो जाएगा। जैसे राजा जैसे पंडित अजामिल को उद्धार हो गया था तो बोले गंगा जमुना सरस्वती करके पुकार लगाया, कृष्ण ने कहीं दिखाई नहीं दिए, पूरे वन छान मार दिए लेकिन वो गौ दिखाई नहीं दिए। इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी को मौका मिल गया और भगवान की लीला जानने के लिए पुलिंग पर बैठे हुए गौ और ग्वालों को वहां से लेकर के हरण करके अपने बहुत ढूंढे लेकिन भगवान को नहीं मिला। तो भगवान ने अपने जब ध्यान लगाया ना तो समझ गए कि काम ब्रह्मा का है। उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और 1 वर्ष तक उन गोपों के संतोष गौ बछड़े गोप बने हुए थे। आज जब शाम को वापस आई है गौ माता जो है अपने ब्रह्म रूपी बछड़े को पा करके बड़े ध्यान से स्नेह करके दूध पिलाने लगी है। राजा एक दिन की बात है तो ब्रह्मा ने नीचे को देखा, इतने जने हो गए हैं तो वह क्या हो रहा है। तो नीचे देखते क्या उतने ही संख्या का वैसी रूप रंग आकृति शब्द कृष्ण जी पूर्व की तरह क्रीड़ा करते हुए गौ बछड़े ग्वाल। ब्रह्मा जी ने विचार करने लगा, अरे मैं जिसको चोरी करके लाया हूँ, हरण करके लाया हूँ, ये गौ मेरे पास इतना है, इतने कन्हैया के पास, तो ओरिजिनल कौन है, जो मैं लाया हूँ या ये। फिर ब्रह्मलोक में देखे तो गौ बछड़े वहां। जब दूसरी बार उन्होंने दृष्टि डाली तो गौ बछड़े ग्वाल में क्या दिख रहे हैं, संरक्षक गदा पद्म मोर मुकुट माला पीताम्बर धारी, जिनके शिष्य गंधर्व कृतियां जो है उपासना कर रही है। अंतोगता हो गए ब्रह्मा जी और अपने हंस में चढ़ करके और तुरंत नीचे की ओर आए, भगवान के चरणों में गिरे हैं और 40 श्लोक से भगवान का प्रार्थना किए हैं। सरे तरो अध्यायिज्यं लोचने मुकुंद मुक्षे विनम्रकंधरा कृतांजलि प्रयाणवान् समाहितः शवे बंधु गदा गदले। भगवान मैं ज्ञानी हूँ, पापी हूँ, मैं अपने पर अहम कर लिया, रजोगुण उत्पन्न होने के कारण ईश्वर का अभिमान कर लिया, ऐसे अंधा होकर के मैंने आप ऐसे गलती कर बैठे। मेरे अपराध को
मेरे गलती को क्षमा करें प्रभु, मुझे माफ करें प्रभु। अनेक प्रकार के 40 श्लोक से भगवान की प्रार्थना किए। भगवान ने आज बिना कुछ कहे मुस्कुराते खड़े हैं। इस प्रकार ब्रह्मा को क्षमा कर दिए और वहां से ब्रह्मा जी चले जाते। इधर भगवान और बच्चों को गौ को बिछड़े कितना वर्ष हो गया था? 1 वर्ष, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे भगवान सुंदर आज गौ बछड़े को लेकर आए हैं। तो श्री रामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया तू इतना जल्दी भूल गया, अभी तुमने निवाला भी नहीं खाए हैं और तू बछड़े गौ को धोख लिया और तू भी भोजन कर। ऐसे परमात्मा लीलाधारी जो है, इन लीलाओं के द्वारा गो गोपियों का और ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि गौ चराते चराते यमुना नदी के तट पर गए। कुछ गोप लोग गौ लोग जो है ना, यमुना के जल को पिए, विष जल को पीने से मूर्छित होकर वहीं प्रणाम हो गया। भगवान ने सोचा क्यों न मैं यमुना को शुद्ध कर दूं, क्योंकि यमुना के जल जो है ना, बता रहे हैं दूषित था, विष था। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये यमुना का जल दूषित किया है, ये कालिया नाग वहां क्यों घुसा था और भगवान जल में कैसे कालिया नाग को पकड़े होंगे? ये मेरे मन के संशय, आप मुझे बताएं। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजा यमुना के दक्षिण भाग में ना एक योजन प्रमाणित अघात जल से भरा एक हद था। उसी के अंदर में ये कालिया जो है अपने सब परिवार जाकर के निवास करते थे। इनके विष के प्रभाव से वो हद से दिन भर विष फैलता था, जिनके प्रभाव में आसपास में कोई घास नहीं था और न ही उनकी जल को उपयोग किया करते थे। अगर आकाश मार्ग से कोई पक्षी उड़े और कहीं के संपर्क में आ गया तो वही को गिर करके खत्म हो जाते थे। इतनी निश्चय से भगवान ने सोचा कि न इसको मैं शुद्ध कर दूं। यमुना के तट पर केवल एक ही था, वो था कदम का वृक्ष। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज अभी अभी आप बताएं कि 10 दूर तक कोई हरी घास नहीं, तो ये कदम का वृक्ष कैसे बच गया? बता रहे हैं कि विनीता और कद्रू ये आपस में क्या लगती हैं? शौच। तो विनीता के 2 पुत्र हैं, पूर्व में आपको बता चुका हूँ, एक गरुण और दूसरा वरुण।